Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class 11th, chapter number 6 थर्मोडाइनेमिक्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने थर्मोडाइनेमिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट और जो टर्मिनोलॉजी थी वो हमने डिस्कस की। आज हम उससे थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी और इसके साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स और इसके अलावा जो थर्मोडाइनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसको कहेंगे बेटा? देखिए, इंटरनल जो एनर्जी है इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी। जो भी आपके पास सिस्टम है उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अगर आपने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर अगर आपके पास गैस के मॉलिक्यूल या लिक्विड या जो भी आपने फिल किया, दैट इज सिस्टम। अब ये जो सिस्टम आपके पास में है और इसमें ये जो गैसों के मॉलिक्यूल या फिर आपके लिक्विड या सॉलिड, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ऑब्वियसली ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स के पास बहुत टाइप की एनर्जी होगी। ठीक है, तो सम ऑफ काइनेटिक, इनके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांजिशनल फॉर्म में हो, चाहे वो वाइब्रेशन के फॉर्म में हो, चाहे रोटेशनल के फॉर्म में हो, इनकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, इनके जितने भी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जितनी भी टाइप की एनर्जी इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास में है, उन सारी की सारी एनर्जीज का जो सम होता है दैट नोन एज इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन पार्टिकल के पास जितने भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है, उन सब एनर्जी का जो सम होता है दैट नोन एज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। अब हमने ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी जो होता है बेटा, ये एक स्टेट फंक्शन होता है। इट मीन्स ये किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और जो फाइनल स्टेट होती है सिस्टम की, उसी पर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ये जो आपके पास सिस्टम है, इस सिस्टम की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है यू, इट कांट बी डिटरमाइंड। इस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पास डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होंगी। ठीक है, उसे एग्जैक्टली मेजर करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उन सब का हम सम भी नहीं कर पाएंगे। तो टोटल एनर्जी जो है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू, इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, बट टोटल एनर्जी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो सुनिएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो चेंज हम डिटरमाइन कर सकते हैं एज डिटरमाइंड। ठीक है, इट मीन्स क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम की इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी U1 और इस सिस्टम की फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी U2, दैट्स राइट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये डेल्टा U जो है इट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, इट कैन बी डिटरमाइंड। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बट हम U1 U2 को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग हो गया है कि सर U1 U2 नहीं हमें पता, लेकिन हम डेल्टा U निकाल सकते हैं। बिल्कुल डेल्टा U निकाल सकते हैं, बट U1 U2 को नहीं पता लगा सकते। इस स्टेट में सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी, ये कैलकुलेट नहीं हो सकती। सेकंड स्टेट में कितनी है ये कैलकुलेट नहीं हो सकती, बट दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इट कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं देखिएगा। इट मे बी चेंज वैन। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है ये कब कब चेंज हो सकती है? पहला, हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम है, अगर इस सिस्टम से हीट या तो निकल के चली जाए या इसको हीट दे दी जाए, तो दोनों से ही इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। दूसरा, वर्क डन और ऑन बाय द सिस्टम, या तो ये जो सिस्टम है ये कुछ काम कर दे, वर्क,
ठीक है, या फिर बाहर से सिस्टम के ऊपर कोई वर्क अगर किया गया है तो उससे भी सिस्टम का इंटरनल जो एनर्जी है उसमें चेंज आ जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा, मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसमें से हम थोड़ा सा मैटर बाहर निकाल दें या फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैटर एंटर करवा दें तो दोनों से इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है इस चेंज को हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, किस तरीके से मेजर करेंगे? वहीं से ही क्या होगा? थर्मोडाइनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है वो डेरिवेट हो जाएगा। पहला तरीका, वे ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? ठीक है, पहला है काम के द्वारा, वर्क कंसीडर एन एडियाबैटिक सिस्टम। वर्क हम कर रहे हैं और कौन से सिस्टम के अंदर या कौन से प्रोसेस में कर रहे हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कर रहे हैं, तो सिस्टम की बजाय ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता। अब आपको ऐसा प्रीवियस क्लास में कहीं पढ़ा हुआ होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है या एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा, एडियाबैटिक जो प्रोसेस या एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम की जो वॉल है ना बेटा वो इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटेड है। इट मीन्स जो सिस्टम है आपका वो आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम है इसलिए यहाँ से यहाँ किसका एक्सचेंज नहीं हो सकता? याद रखना है, यहाँ से यहाँ एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती, एनर्जी निकल के बाहर नहीं आ सकती, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती। ठीक है ना, दैट इज एडियाबैटिक सिस्टम, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। अब देखिएगा, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि ये जो आपका सिस्टम है इसके अंदर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन अगर होती है, ए बी कोई रिएक्ट करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होने से प्रोडक्ट बनता है। तो अब जो रिएक्शन हुई है ऑब्वियसली या तो ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक है तो यहाँ से क्या निकलेगी? एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, और बाहर नहीं जाएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर आपका राइज हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो रिएक्शन आपकी हो रही है वो एंडोथर्मिक है तो उसके अंदर क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम होगी तो उससे अब एनर्जी बाहर से तो आ नहीं सकती क्योंकि एडियाबैटिक सिस्टम है आपका, एडियाबैटिक प्रोसेस है आपका, इसलिए एनर्जी कंज्यूम होगी तो यहीं से ही कंज्यूम होगी, जिससे सिस्टम का जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कम हो जाएगा। याद रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, जिससे सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज होता है। याद रखना है, टेम्परेचर में चेंज होता है। ऐसा नहीं कहेंगे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एडियाबैटिक है तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी बट सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं? जो सिस्टम हमारे पास में है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा चेंज कर रहे हैं? वर्क के द्वारा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और वर्क भी कहाँ कंसिडर कर रहे हैं हम? किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर या एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर। ठीक, चलिए, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इनिशियल स्टेट है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा। इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम ए एंड इट्स टेम्परेचर इज टी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं। किसके थ्रू चेंज करना है? वर्क के थ्रू चेंज करना है। वर्क जो करना है वो कहाँ करना है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें वर्क करना है। ठीक है, उसके लिए ये हमारे पास में कोई भी सिस्टम, गैसेस सिस्टम ही मान लीजिए, ठीक है, या आपने इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, इंसुलेटेड कंटेनर उसके अंदर मान लीजिए आपने वाटर लिया हुआ है, ये लीजिए। इस समय इसकी ये ए स्टेट है और इस समय इसका जो टेम्परेचर है वो है टी ए। इस समय ऑब्वियसली इसकी इंटरनल एनर्जी भी होगी, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ? यू ए कह सकता हूँ। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टेट ए में यू ए है। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन फॉलोइंग टू डिफरेंट वेज। अब ये जो सिस्टम है इस सिस्टम की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू चेंज करना है? वर्क के थ्रू चेंज करना है। दैट्स राइट। और वर्क जो है
वर्क जो है बेटा वो वर्क भी हम दो तरीके से कर रहे हैं। पहला तरीका देखिएगा, वन वे क्या है, बाई मैकेनिकल वर्क, और कितना किया है 1 किलो जूल मैकेनिकल वर्क किया है हमने। कैसे किया है, तो मैकेनिकल वर्क करने के लिए बेटा हमने क्या किया, इसके अंदर एक छोटा पैडल डाल दिया है, ठीक है, और उस पैडल को डाल करके हम हाथ से इसको रोटेट कर रहे हैं। पैडल को जैसे जैसे रोटेट करेंगे, ठीक है, इतना वर्क हमने किया इसके ऊपर 1 किलो जूल। उसके बाद में क्या होगा, वर्क करते रहेंगे, रोटेट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो पानी है, जो भी सिस्टम हमने लिया उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और अब ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम आपका ए स्टेट से निकल करके बी स्टेट में चला गया है, दैट्स राइट, बी स्टेट में चला गया है। अब इसका टेम्परेचर जो था वो चेंज हो गया, कितना हो गया है, टीबी हो गया है। टेम्परेचर चेंज हुआ तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई है, कितनी हो गई है, यूबी, ठीक है। 1 किलो जूल हमने किया बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैडल, छोटा पैडल डाल करके हमने रोटेट करके उसको स्टेट को चेंज किया। फाइनल स्टेट हो गई है बी स्टेट, एंड और टेम्परेचर कितना हो गया है, अब टेम्परेचर हो गया है टीबी, दैट्स राइट। ऑब्वियसली टीबी जो है बाद का जो टेम्परेचर है ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, टी ए से ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर में चेंज कितना है, डेल्टा टी, पहले टेम्परेचर टी है, अब कितना हो गया है टीबी। व्हाट द चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी, दैट्स राइट। अब इंटरनल एनर्जी पहले कितना था, यू ए, अब कितनी है, यू बी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट बी इज यू बी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, पहले ये थी, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है यू बी। तो व्हाट इज द चेंज आ गया है डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, दैट्स राइट। ये इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। और इंटरनल एनर्जी का ये जो चेंज है, ये चेंज किसके कारण से हुआ या किसके इक्वल होगा, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है ना, वो सारा का सारा हुआ है इस वर्क के कारण से जो आपने इसके ऊपर किया है, दैट्स राइट। तो ये इक्वल होगा वर्क के, और ये वर्क आपने कौन सी कंडीशन में किया है, एडियाबैटिक कंडीशन में किया है। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज यहाँ पर होगा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में किए गए वर्क के इक्वल होगा। ज़्यादा वर्क आप करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो डेल्टा यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। कम अगर वर्क करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, कम राइज होगा, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी कम बढ़ेगी, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी का चेंज भी कम होगा। इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज नोट कर सकते हैं। किसके फॉर्म में नोट किया है हमने यहाँ पर, ये वर्क के फॉर्म में नोट किया है। और वर्क भी हमने यहाँ पर कैसे किया है, मैकेनिकल वर्क किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क की बजाय अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर देते हैं। मैकेनिकल वर्क की बजाय अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क कर देते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अब की बार हमारे पास में क्या होगा, एक सिस्टम, चेंज इंटरनल एनर्जी वर्क, ठीक है। सेकंड वे, ठीक है, सेकंड वे क्या है, दूसरा वे क्या है अब की बार, तो वही आपके पास में एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है भाई, उसमें आपने पानी लिया हुआ है या कोई और भी लिक्विड हम ले सकते हैं, ठीक है। उसका टेम्परेचर पहले कितना है, टी ए स्टेट है, इंटरनल एनर्जी कितना है, यू ए। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैडल व्हील डालने की बजाय अब आप इसके अंदर बेटा एक इमर्जिंग रोड डाल देते हैं, ठीक है, और रोड डाल करके इसको हीट करते हैं। कितना आपने इसको एनर्जी दी हुई है, कितना आपने इस पर इलेक्ट्रिक वर्क किया है, ठीक है, तो इक्वल अमाउंट आपको देना है। 1 किलो जूल आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क किया है। तो अब क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बी स्टेट हो गई है, अब टेम्परेचर हो गया है टीबी, और इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई है, यू बी हो गई है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, और ये किसके इक्वल होगी, डेल्टा जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है ये किए गए वर्क एडियाबैटिक प्रोसेस के बराबर होगा, दैट्स राइट। देयरफॉर इस तरीके से इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इंटरनल एनर्जी होता है ये एक पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन है, तो दैट इज स्टेट फंक्शन। पाथ आपने कोई सा भी यूज किया हो,
आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का पाथ आपने क्या लिया, पहले मैकेनिकल वर्क से किया, अब यहाँ इलेक्ट्रिक वर्क से कर रहे हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी का चेंज उतना का उतना ही आ रहा है। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी का चेंज केवल सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, उसके चेंजिंग पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है बेटा वो कैसा फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। दैट्स राइट। उसके बाद वर्क को हम किस तरीके से लिख देंगे, जूल ने क्या कहा है वो देखिएगा। जेपी जूल शोड दैट अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के ऊपर आपने कितना वर्क किया है, नो मैटर हाउ इट वॉज डन, ये मैटर नहीं करता कि आपने किस तरीके से किया, हाउ इट वॉज डन, दैट्स राइट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पाथ, प्रोड्यूस द सेम चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, दोनों के दोनों वर्क चाहे आपने इस तरीके से किया हो चाहे इस तरीके से किया हो, ठीक है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, स्टेट को सेम चेंज करते हैं। एज मेजर्ड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर, जो कि हमने टेम्परेचर को चेंज, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उसको हमने उसके टर्म में हमने उसको नोट किया है। इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, बाय कन्वेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, यहाँ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने वो सिस्टम लिया हुआ था, एडियाबैटिक सिस्टम लिया हुआ था। पहले हमने इसके ऊपर मैकेनिकल वर्क किया था, तो उसके अंदर हमने एक पैडल व्हील लगा करके इसको रोटेट किया था। दूसरे के अंदर हमने क्या किया है, एडियाबैटिक सिस्टम हमने लिया है, और इसके अंदर हमने क्या किया है बेटा, एक इमर्जिंग रॉड हमने यहाँ पर डाली है और उसके द्वारा हमने वर्क किया है। तो हम बाहर से वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, इसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, दैट इज पॉजिटिव वर्क, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो वर्क है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, ऐसे में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि वर्क आपने सिस्टम पे किया है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। इट मीन्स डेल्टा यू जो है ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर ये जो सिस्टम है आपका ये अगर सराउंडिंग पे वर्क कर रहा होता ऐसा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम वर्क को कैसा लेते हैं बेटा, नेगेटिव लेते हैं। और ऐसी कंडीशन में सिस्टम जो है उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो वर्क जो है मे बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। अगर पॉजिटिव इट मीन्स वर्क डन ऑन सिस्टम, और नेगेटिव इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। उसके बाद सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम किसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वे ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को हमने पहले किसके फॉर्म में चेंज किया था, वर्क के थ्रू चेंज किया था। अब हम इंटरनल एनर्जी को किसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, हीट के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। हमने यही तो कहा था कि इंटरनल एनर्जी को नोट नहीं कर सकते आप यू को, लेकिन आप डेल्टा यू जो है ना इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। चेंज जो है ना ये बता सकते हो यू बी माइनस यू ए, ये बता सकते हो। आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे करें, तो वर्क करके भी आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं और हीट के थ्रू भी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम किसके थ्रू चेंज कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को, हीट के थ्रू चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, इफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। अलग अलग इट मीन सिस्टम का कम होगा सराउंडिंग का ज़्यादा होगा, या सराउंडिंग का ज़्यादा होगा सिस्टम का कम होगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। अब सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके द्वारा चेंज हो जाएगी, हीट के ट्रांसफर के द्वारा चेंज हो जाएगी थ्रू थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है। जो आपका सिस्टम है उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, थर्मली कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कोई कंटेनर लिया हुआ है, ये आपका सिस्टम है, आपने इसको ऊपर से क्लोज भी किया हुआ है, ये आपका सिस्टम है, कोई ना कोई केमिकल या पानी आपने बेशक रखा हो, ठीक है, ये लीजिए। और पानी आपका मान लीजिए हॉट है, पानी जो है वो कैसा है, हॉट है, या पानी जो है वो कैसा है, ठंडा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पानी जो है आपका वो कैसा है, हॉट, ये मान लीजिए पानी आपका हॉट है। पानी जब हॉट होगा तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसको मैं TA कह सकता हूँ, ठीक है। और ये आपका क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कम है तो इसको मैं TB कह सकता हूँ, ठीक है।
और इसकी जो कंटेनर की वॉल है वो कैसी है, थर्मल कंडक्टिंग वॉल है, इंसुलेटर नहीं है, थर्मल कंडक्टिंग वॉल है। थर्मल कंडक्टिंग वॉल है तो हीट यहाँ से निकल करके यहाँ, यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब आपने गर्म पानी लिया, कंटेनर में बंद करके रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि हीट निकला, ठीक है। और हीट निकल के कहाँ चला गया, यहाँ से हीट निकला है मैटर से या सिस्टम से, और कहाँ चला गया, सराउंडिंग में चला गया है। दैट्स राइट। इफ़ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर T है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है, सराउंडिंग का कितना है, TB है। पानी हमारा गर्म है तो कौन सा ज़्यादा है, तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, या हम उल्टा भी समझ सकते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं बेटा, हम इस तरीके से समझ सकते हैं, नहीं यहाँ ठीक लिखा हुआ है, TB कम है और TA ज़्यादा है, ठीक है, सही लिखा है। अगर हम पानी को ठंडा मानेंगे तो उस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा, ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो TB हमारा कम है, TA हमारा ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ का कम है, ठीक है। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, हीट जो है वो सिस्टम से ट्रांसफ़र होगा सराउंडिंग को। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए, TB बिकम इक्वल विद TA, ठीक है। उल्टा अगर होता, उल्टा क्या होता बेटा, कि अगर आपका ये जो पानी आपने लिया हुआ है, अगर ये हॉट होने के बजाय कैसा होता, पानी जो यहाँ पर आपने लिया है बेटा, अगर ये हॉट होने के बजाय पानी कोल्ड होता, कोल्ड होता तो इसका टेम्परेचर कम होता, और सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर क्या होता बेटा, ज़्यादा होता, उसको मैं TB कह देता। अब कौन ज़्यादा है कौन कम है बेटा, तो ऑब्वियसली TB जो है वो ज़्यादा है और TA कम है। तो अब क्या होता, पानी जो ठंडा है वो बाहर गर्मी ज़्यादा है तो पानी ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो TB ज़्यादा है, TA कम है, तो अब हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, अब हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल ना हो जाए। दैट्स राइट। इन दीज केस, इन दोनों ही केसों में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी, मान लीजिए U1, बाद में कितनी हो गई UT। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ वो किसके इक्वल होगा, जो हीट है उसके इक्वल होगा, ठीक है। व्हेन नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है और आप कोई काम इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो किसके इक्वल होगा, हीट के इक्वल होगा, ठीक है। कुछ ऐसा भी समझ लीजिए, दोबारा से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ये बीकर, इसमें पानी है, इसमें टेम्परेचर है, ठीक है। मान लीजिए ये हॉट है, गर्म पानी है, ठीक है, इस समय तो इसका टेम्परेचर TA है, ठीक है। इसमें इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, UA है। अब आपने इसको रख दिया है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट निकल करके बाहर आएगा, ठीक है। मान लीजिए Q हीट जो था वो निकल के बाहर आ गया, पानी फिर से ठंडा हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट के इक्वल ठंडा हो गया। अब टेम्परेचर TB हो गया है और इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, UB हो गई है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, UB माइनस UA, ठीक है ना। पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U के, और ये किसके बराबर होगी इंटरनल एनर्जी का चेंज, ये उस हीट के बराबर होगा, हीट के बराबर आपका होगा। दैट्स राइट। अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ पर TB कम है तो ऑब्वियसली UB कम होगा, UB आपका कम होगा, UA आपका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर कम है तो इंटरनल एनर्जी कम है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। UA ज़्यादा UB कम, तो ये साइन कैसा आएगा, यहाँ से कम से ज़्यादा डिडक्ट करोगे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ जो हीट है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है डेल्टा U कैसा होगा, नेगेटिव Q के बराबर होगा। दैट्स राइट। या Q इज इक्वल टू नेगेटिव U, इट्स मीन्स इंटरनल एनर्जी में क्या आई है, कमी यहाँ पर आई है, इसके बराबर होगा। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, बाय कन्वेंशन उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, ये आपका सिस्टम, ठीक है। पानी कैसा है, पानी जो है वो गर्म है बेटा, हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो हीट निकल के बाहर आएगा। और उल्टा होता, कंटेनर में जो पानी है वो पानी कैसा होता, हमारा कोल्ड होता, ठंडा होता, तो वो एनवायरनमेंट से हीट लेता, ठीक है ना, हीट लेता, तो उस कंडीशन में हीट को गेन किया जाएगा, यहाँ हीट को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा Q इज़ पॉजिटिव, Q पॉजिटिव कब होगा, हीट पॉजिटिव कब होगा, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र होता है,
ठीक है ना। सराउंडिंग से हीट यहाँ पर आता है तो आपका जो हीट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और जब हीट यहाँ से यहाँ जाएगा, सराउंडिंग को जाएगा, तो जो हीट है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और हीट जब नेगेटिव होता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जब हीट पॉजिटिव होती है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको समझाया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जब आपका हीट नेगेटिव है तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, और हीट पॉजिटिव होती तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो था वो इंक्रीज होता। ठीक है, इस तरीके से हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी। इंटरनल एनर्जी में चेंज हमने पढ़ा, किसके फॉर्म में चेंज पढ़ा है, वर्क एंड हीट के फॉर्म में, दोनों ही इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं। अब अगर हम मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, उसको मैथमेटिकली कहें, किस तरीके से पढ़ेंगे देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। ये आपके पास सिस्टम है, इनिशियल स्टेट है सिस्टम की, इस समय उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है। अब आपने क्या किया है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को Q हीट आपने दी है, याद रखेंगे दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो Q पॉजिटिव होगा, निकलेगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई है, इंटरनल एनर्जी हो गई U1 प्लस में Q, पहले से U1 थी, जब हीट इसे देंगे तो ऑब्वियसली इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, इतनी हो गई है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इसके ऊपर W वर्क करते हैं। देखिएगा, आपने वर्क इस पर किया है और आप वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वर्क भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दैट्स राइट। तो फिर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाती है, U2 हो जाती है फाइनल स्टेट में। इनिशियल स्टेट में एनर्जी ये, फाइनल स्टेट में एनर्जी हो गई है ये। दैट्स राइट। तो फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है U2 वो किसके बराबर होने वाली है, यहाँ पहले से एनर्जी इतनी थी, फिर आपने इसको हीट दी, इतनी एनर्जी हो गई, फिर आपने वर्क किया तो फाइनल एनर्जी जो है वो आपकी इतनी हो जाएगी, U2 इसके बराबर होगा। दैट्स राइट। पहले इंटरनल एनर्जी U1, बाद में कितनी हो गई है, U2, दोनों का चेंज डेल्टा U। बताइएगा चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा U बराबर क्या होता है, डेल्टा U बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चलिएगा अब U2 कितना है आपका, U2 को रख दीजिए। U2 की वैल्यू आपको पता है कितना है, U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 की जगह आपने क्या लिख दिया बेटा, U2 की जगह आपने लिखा है U1 प्लस में Q प्लस में W माइनस ऑलरेडी ये U1 करेंगे, U1 से U1 कैंसिल्ड हो गया। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है टोटल अब से यहाँ तक, वो जो आपने हीट दी उसके और जो वर्क आपने किया दोनों के इक्वल के, दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि हीट से भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, वर्क से भी आया, तो टोटल जो चेंज आया वो दोनों के सम के बराबर होगा। दैट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, विच स्टेट दैट द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। अगर आपका कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना, आइसोलेटेड है इसका मतलब ना तो यहाँ मैटर ट्रांसफ़र हो सकता है ना यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी, U ही रहेगी, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी चेंज करनी है तो या तो आपको हीट देनी पड़ेगी या फिर इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आइसोलेटेड है तो दोनों में से कोई काम नहीं होगा, तो उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इट इज़ कॉमनली स्टेटेड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी में चेंज कब आएगा, जब आप इसके ऊपर वर्क करोगे या इसे हीट दोगे। तो वर्क करोगे तो वर्क एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी कैसे रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q and W are path function, ठीक है, बट QW is equal to delta U will depend only on initial and final state, therefore Q plus W is state function। समझ रहे हो, जो आपका हीट होता है Q और जो आपका W होता है, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये तो पाथ पर डिपेंड करते हैं। बड़े पाथ से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे पाथ से काम कर रहे हो तो छोटे पाथ से काम कर रहे हो तो वर्क आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी सरफेस है तो हीट का लॉस ज़्यादा होगा, छोटी सरफेस है तो हीट का लॉस कम होगा भाई।
तो दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, बट डेल्टा यू जो होता है ना दैट इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो Q और W बोथ आर पाथ फंक्शन, बट Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा यू जो होता है ये केवल स्टेट पर डिपेंड करता है, इसलिए ये स्टेट फंक्शन होता है। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे ऑफ द चेंज इज कैरिड आउट। ठीक है, ये उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वे पर डिपेंड नहीं करता है, कौन, डेल्टा यू। ठीक है, इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और हीट और एज वर्क, आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो आइसोलेटेड सिस्टम में आपको पता ही है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक ना तो हीट का ट्रांसफर होगा तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ना वर्क होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो उसकी एनर्जी तो कांस्टेंट ही बनी रहेगी। ये सब के सब मैथमेटिकल एस्पेक्ट हैं थर्मोडाइनेमिक के फर्स्ट लॉ के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी का है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है। ठीक है, पहला, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग से कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। लेकिन ये जो सिस्टम है इसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए हीट अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है इसका मतलब है कि ये कैसा है, एडियाबैटिक सिस्टम है, एडियाबैटिक सिस्टम है। और आप क्या कर रहे हो, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेकिन आप इस सिस्टम के ऊपर पैडल से या इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो वर्क के इक्वल होता है। और ऐसी कंडीशन में सिस्टम की जो वॉल है वो वॉल कैसी होती है, एडियाबैटिक होती है। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, सिस्टम की वॉल कैसी होती है, एडियाबैटिक होती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो वर्क एडियाबैटिक के बराबर होता है। सेकंड, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम जो है आपके पास उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग। लेकिन जो सिस्टम है उससे क्या हो रहा है बेटा, Q हीट निकल करके सराउंडिंग को दी जा रही है। ठीक है ना, अब हीट निकल रही है इसका मतलब Q यहाँ से कैसा काउंट होगा, नेगेटिव काउंट होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम, अब सिस्टम की वॉल कैसी है, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए सिस्टम की जो वॉल यहाँ पर है वो थर्मो कंडक्टिंग है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स यहाँ पर होगी। और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव होगा और वो उस हीट के इक्वल होगा, क्योंकि वर्क यहाँ से 0 है। या ऐसा भी कह सकते हो, बिकॉज फर्स्ट लो क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस में W, W 0 है क्योंकि कोई वर्क नहीं किया, और हीट रिलीज हो रही है इसलिए हीट को कैसा मानना है, नेगेटिव, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब सुनिएगा, आपके पास सिस्टम है और ये सिस्टम क्या कर रहा है, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना ये W काम कर रहा है, सिस्टम ने काम किया है। ठीक है, इसका मतलब वर्क कैसा काउंट होगा, नेगेटिव। ठीक है, एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। और आप क्या कर रहे हैं, Q हीट सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम को दे रहे हैं, इसलिए हीट कैसी काउंट होगी, पॉजिटिव। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड बी, ठीक है ना, तो ये सिस्टम किस तरीके का होगा। ठीक है बेटा, तो कैसा सिस्टम होगा, तो देखिएगा हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, इसका मतलब जो वॉल है वो कैसी है, वॉल जो है वो आपकी थर्मो कंडक्टिंग है। बट क्या हो रहा है, वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है, इसका मतलब वर्क भी यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब ये एक क्लोज सिस्टम आपका यहाँ से होगा। क्यों, क्योंकि क्लोज सिस्टम में दोनों काम होते हैं, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है और वर्क जो है वो किया जाता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है सिस्टम का और कंप्रेशन भी हो सकता है। और इस कंडीशन में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है Q प्लस W, तो यहाँ से W नेगेटिव होगा और Q पॉजिटिव होगा, तो इक्वेशन बनेगी आपकी डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W। ये लीजिए, ये हो गया है थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।